जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यूयॉर्क के नसाउ क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पर आज आखिरी मैच अमेरिका और भारत की टीमों के दरमियान खेला गया। ये मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत ने 7 विकेटों से जीत लिया। ये वो स्टेडियम है जो आर्जी बुनियादों पर बनाया गया था और आज के बाद इस स्टेडियम को डिसमेंटल कर दिया जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल आपको मैदान नज़र आएगा। मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अकील अहमद। अकील साहब, क्या कहेंगे कि इतना खूबसूरत स्टेडियम बनाया गया और इसको अब ख़त्म कर दिया जाएगा? भारी अमाउंट इस स्टेडियम पर खर्च हुई है। तो मैं स्टेडियम का भी कुछ मनाज़र आपको दिखा देता हूँ। ये वो मनाज़र हैं जहाँ पर ये स्टेडियम को बनाया गया था। सारी ये आर्जी बुनियादों पर यहाँ पर काम किए गए थे, लेकिन अब ये है कि ये स्टेडियम को ख़त्म कर दिया जाएगा और यहाँ पे जो आईसीसी का स्टाफ है वो ग्राउंड में आप देख सकते हैं, वो यादगारी तस्वीरें भी बना रहे हैं ताकि जब ये स्टेडियम ख़त्म हो जाए तो वो अपनी यादगार यहाँ की जो बस्ता है उनकी यादें वो इसको अपने कैमरे में, अपनी तस्वीरों में इसको कर सकें। क्या कहेंगे जी? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत हसीन इसे स्टेडियम कहा जा सकता है। ये स्टेडियम मेरा ख्याल है कि बड़ा अमेरिकन के लिए बड़ा ये मेमोरीज रखेगा, बल्कि कि तारीख़ में इसका एक कहेंगे कि नाम होगा, क्योंकि इसने T20 2024 की मेज़बानी की है। यहाँ पर 16 टोटल मैचेस हुए हैं अमेरिका में, जिसमें से 4 इधर थे डैलस में, 8 इधर हुए हैं न्यूयॉर्क के इसी नासौ स्टेडियम में, जबकि 4 जो हैं वो फ्लोरिडा के स्टेडियम में होने जा रहे हैं। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए था, लेकिन जो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है, अपने यहाँ पर कोशिश की है कि इस स्टेडियम को डिसमेंटल करने के हवाले से क्या है, तो ये क्योंकि काउंटी जो है ना यहाँ पर उसकी ये ज़मीन है, तो जो अमेरिकन क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने उनके साथ की थी निगोशिएशन, तो उन्होंने सिर्फ उन्हें आर्जी बुनियादों पर यह जगह दी थी। और अभी इन्होंने जो हमें ये भी इतला मिली है कि रिसेंटली जब ये आज ख़त्म हो गया, यहाँ पर इसका T20 वर्ल्ड कप का आखिरी मैच खेला जा चुका है जो भारत और अमेरिका के दरमियान खेला गया, जो भारत ने जीत लिया है, तो उस सब के बाद इसको डिसमेंटल करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इतला ये मिली थी कि यहाँ पर मेजर क्रिकेट लीग वालों ने इनसे रब्ता किया था और काउंटी से उन्होंने कहा था कि वो हमें यहाँ पर कराने दें, एक हिस्सा इसका करा दें, एक स्टैंड रहने दें। तो उन्होंने $2 मिलियन पर डे के हिसाब से इनसे रेंट मांगा है। तो इस वजह से ना ही इतना कोई रेंट दे सकता है, क्योंकि इधर यहाँ पर क्रिकेट उतनी पॉपुलर नहीं है और ना ही इतनी बड़ी तादाद में लोग मेजर लीग के मैचेस देखने आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ स्टेडियम में जो 8 मैच यहाँ पर हुए हैं उनमें ज़्यादातर जो मैचेस थे वो भारत के थे। तो भारत की वजह से यहाँ स्टेडियम हाउसफुल रहा है, उस वजह से इनको काफ़ी इनकम हो गई है। और अगर मेरा ख्याल है कि अगर ये स्टेडियम मुस्तकिल बुनियादों पर रहता और मुस्तकबिल में इसी तरह यहाँ पर कोई ना कोई क्रिकेट की पाक भारत क्रिकेट के मैचेस, सीरीज़ के मैचेस की मेज़बानी का शरफ भी से हासिल हो जाता, तो यहाँ से दोनों बोर्ड आईसीसी, वो तो खैर बाहमी होनी थी सीरीज़, तो उससे काफ़ी बड़ा रेवेन्यू इनको जनरेट हो सकता था, पीसीबी को, बीसीसीआई को, क्योंकि यहाँ का जो लोगों का मैंने इंटरेस्ट देखा है डैलस में भी, यहाँ पर भी, तो लोग पाकिस्तान से जो कम्युनिटी है और इंडियन जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल वो एशियन कम्युनिटी जो है ना वो अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम आती है। तो इस वजह से जाहिर है इतना ना ही काउंटी की राज़ी है और ये बड़ी कॉस्टली होगी, तो ना ही इसको कोई पे करके इस स्टेडियम को बरकरार रख सकता है, तो ना ही अगर काउंटी खुद ही ऐसा इनिशिएटिव लेती तो ये शायद ये इतना हसीन स्टेडियम जो है वो बच जाता। दूसरा स्टेडियम के हवाले से मैं और भी बात करना चाहूँगा अकील साहब, आप अभी रोशनी उस पर डालिएगा कि यहाँ पर जो पिचें बनाई गई हैं, जो आप कह सकते हैं कि वो आर्जी पिचें थी, उनको बनाया गया, यहाँ पे लाया गया। इस पे कोई इस स्टेडियम में कोई बड़े रन्स नहीं बन सके, वरना T20 क्रिकेट में तो हमेशा ये होता है बड़े रन्स बनते हैं और बड़े रन्स बनने, चौके छक्के लगें तो फिर ही लोग शायकीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिली है। जी बिल्कुल, जिस तरह T20 क्रिकेट है ही बल्लेबाजों के लिए जो होती है, और ऐसी पिचेस बनाई जाती हैं जो उनके लिए पैराडाइज पिचेस होती हैं, जहाँ पर चौके छक्कों की बरसात होती है, और जो यहाँ पर शायकीन जब T20 क्रिकेट देखने आते हैं तो उनका
जुबिलेशन होता है उनका काम, वो खुशी अपना जश्न मनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये न्यू यॉर्क की जो पिच थी इसमें एक खामी दिखाई दी है, वो बड़ी खामी है बल्कि क्रिकेट T20 क्रिकेट के लिए, कि ये लो स्कोर यहाँ पर मैचेस रहे हैं। जितने भी मैचेस हुए हैं, आज का मैच भी 110 किया था मेज़बान अमेरिका ने, इसी तरह पाकिस्तान ने को जो हदफ मिला था 120 का था, और उसके पहले भी जनूबी अफ्रीका वाला भी जो मैच देखा था हमने एक, और बांग्लादेश का, उसमें भी 114 का हदफ था। बहुत लो स्कोर मैचेस हुए हैं। बिल्कुल ये एक सवालिया निशान है यहाँ पर क्रिकेट के हवाले से, लेकिन क्योंकि सनसनीखेज हुए हैं, दिलचस्पी बरकरार रही है, और बहुत लो स्कोर मैच होने के बावजूद लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया है। तो विकटें ज़्यादा गिरती रही हैं। बॉलर्स ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर्स के लिए ये पिच जो थी जन्नत का से कम ना थी, तो उनके लिए बहुत उन्होंने। तो अकील साहब क्या कहेंगे कि ये जो जिस तरह का T20 वर्ल्ड कप के 16 मैचेस इस मैदान में खेले गए हैं, 8 इधर, 4 डैलस में और 4 फ्लोरिडा में खेले जाएंगे, तो इस हिसाब से कहेंगे कि क्या इससे अमेरिका में क्रिकेट फले फूलेगी? बिल्कुल, जो पाकिस्तान इंडिया का जिस तरह हमने यहाँ न्यूयॉर्क में नज़ारा देखा है मैच का, तो उससे लगता है कि यहाँ पर क्रिकेट को कोई प्रोग्रेस मिल सकती है, लेकिन उसके लिए बाकायदा एक प्लान होना चाहिए सॉलिड बेसिस पर। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में क्रिकेट, बांग्लादेश में, श्रीलंका में होती है, तो उस तरह करके यहाँ पर आप बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं और क्रिकेट फल फूल सकती है मज़ीद। गो कि डैलस में और ज़्यादा काम हो रहा है वहाँ पर क्रिकेट में। यहाँ पर भी जिस तरह हमने ग्रास रूट लेवल पर, आपने खुद भी बात की है, हमने भी की है, तो यहाँ 90 से ज़ायद तो सिर्फ पाकिस्तानी क्लब्स हैं। इस तरह इंडियंस की भी हैं, श्रीलंकन्स की भी हैं, और बांग्लादेश के जो कम्युनिटी है उनकी भी हैं। तो मज़ीद इसका जो है ये जो T20 वर्ल्ड कप की जिस तरह मेज़बानी अमेरिका ने की है, और अभी ये फ्लोरिडा के 4 मैचेस की करनी है, तो उससे ज़ाहिर है फ़र्क तो पड़ेगा, तो लोगों का इंटरेस्ट भी होगा। पहली दफ़ा लोग, जिस तरह हमने यहाँ पर लोगों के जो बातचीत की है, तो वो भी ये कह रहे हैं कि गोरों को जो ख़ास तौर पर अमेरिकन है उनको तो ज़्यादा क्रिकेट का नहीं है, उनके लिए तो बास्केटबॉल, बेसबॉल, जो इंडोर हॉकी है वो है। लेकिन फिर भी हमने जो देखा है कि यहाँ पर जिस तरह लोग इन्वॉल्व हुए हैं, जिस सतह पर न्यूयॉर्क में, डैलस में मैचेस हुए हैं, तो उससे लग रहा है कि मज़ीद यहाँ क्रिकेट फल फूल सकती है अगर तवज्जो दी जाए, फोकस किया जाए तो। मैं क्योंकि स्टेडियम के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि ये बड़ा तारीखी स्टेडियम है जिसको डिसमेंटल भी कर दिया जाएगा, और 34,000 शायकीन क्रिकेट की बैठने की यहाँ पर गुंजाइश है। और अभी तक जो वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शायकीन क्रिकेट के बैठने की गुंजाइश है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो यही एक मैदान था। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, क्या एसोसिएट दीगर ममालिक के लिए को नहीं शिफ्ट कर देना चाहिए? देखिए, होना तो यही चाहिए था कि ये स्टेडियम, क्योंकि हमने ओलंपिक्स भी कवर किए हैं और भी बड़े बड़े इवेंट्स किए हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, इसीलिए है ICC हो या जो भी होस्ट कंट्री होता है, तो उसका फ़ायदा बाद में जो वहाँ पर यंग जनरेशन या वहाँ के क्रिकेटर्स हैं उनको पहुँचता है। लेकिन यहाँ की क्योंकि पॉलिसीज़ हमें इस तरह इतने हम आगाह नहीं हैं, तो खबरें तो हम यही, और जो लोग यहाँ बता रहे हैं कि ये स्टेडियम को अब डिसमेंटल कर दिया जाएगा, कुछ दिनों बाद यहाँ पर बिल्कुल ये पार्क रह जाएगा जो इसकी असली हालत थी, क्योंकि ये काउंटी की ज़मीन है, तो जाहिर है इनके मामला आपस में तय नहीं होंगे। यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, अगर होना तो यही चाहिए था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता, ताकि जो अमेरिकन, पाकिस्तानी, इंडियन या दूसरी कम्युनिटी या अमेरिकन भी जो शौक क्रिकेट का रखते हैं, जिस तरह अमेरिका की टीम परफॉर्म कर रही है इस वर्ल्ड कप में, अभी तक आज का मैच भी उन्होंने थोड़ा सनसनीखेज फंसा लिया था, लेकिन वो एक कैच ड्रॉप हुआ, जो वो कैच हम सारों ने यहाँ पर मीडिया में बैठे हुए जो सहाफ़ी बरादरी थी वो ये कह रही थी कि ये कैच नहीं छोड़ा बल्कि इन्होंने मैच छोड़ दिया। तो उसके बाद वही जो पार्टनरशिप लगी और वो मैदान से जीत कर निकली है इंडियन टीम, और अब उन्होंने सुपर 8 मरहले तक भी क्वालिफाई कर लिया। इस हवाले से जाहिर है अगर बच जाता तो ठीक है, लेकिन क्योंकि पॉलिसीज़ तो यहाँ की काउंटी या गवर्नमेंट की चलनी है, तो अगर नहीं तो फिर जाहिर है पैसा तो ज़ाया होगा।
चलें जी, यही था मेरा आज का प्रोग्राम जो मैं आपको न्यूयॉर्क के नासाउ स्टेडियम जो है यहाँ से करके आप लोगों को बताना चाहता था कि यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप 2024 के 8 मैचेस इस मकाम पर खेले गए हैं और आज आखिरी मैच के बाद इस स्टेडियम को ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरा जो तारीखी प्रोग्राम है हमेशा मैं याद रखूँगा, और क्योंकि मैंने यहाँ पर आकर ना सिर्फ मैचेस को कवर किया बल्कि इस स्टेडियम के बारे में आप लोगों तक राय जो भी है मेरे साथ अकील अहमद साहब थे, उन्होंने भी इस स्टेडियम के बारे में, यहाँ की सहूलियात के बारे में भी बताया। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह जो मेरा फेसबुक पे लाहौर स्पोर्ट्स के नाम से पेज है उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।